हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्प पे। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे पार्टनरशिप। देखिए बेटा, पार्टनरशिप आपके लिए 36 मार्क्स का टॉपिक है 12th बोर्ड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। बस आपको अपने सारे नोट्स को मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना है। जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाऊँ उनकी प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए बेटा, आपने क्लास 11th में जो पढ़ा था वो पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था? जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ही ओनर होता है, जहां पर सिर्फ एक ही ओनर होता है। बट जब हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो वी कैन फॉर्म द पार्टनरशिप। हम क्या बना सकते हैं? पार्टनरशिप बना सकते हैं। पार्टनरशिप होता क्या है? देखिए, पार्टनरशिप का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसी बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं और उससे मिलने वाले प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। अगर हम पार्टनरशिप की एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ चले तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडिया में जो पार्टनरशिप गवर्न करी जाती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चली जाती है। उसमें कहा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस who have agreed to share profit of a business carried by all or any of them acting for all। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस डेफिनेशन में है। एक बार डेफिनेशन को दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share profit of a business carried by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप पर्संस के बीच में एक रिलेशनशिप है जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बिजनेस चाहे सारे मिलकर चलाए या उनमें से कोई भी एक उन सबके बिहाफ पे काम करे, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस who have agreed to share profit of a business carried by all or any of them acting for all। अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से एनालिसिस करें तो इस डेफिनेशन से आपके पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आती है। क्या क्या आती है वो फीचर्स? सबसे पहले, एटलीस्ट टू पर्संस टू फॉर्म द पार्टनरशिप वी नीड एटलीस्ट टू पर्संस। सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म द पार्टनरशिप। सिंगल पर्सन के लिए क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पार्टनरशिप के रिलेशन को बनाने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है? पर्संस। डेफिनेशन में क्या लिखा है? पर्संस, यानी एक से ज्यादा। तो एटलीस्ट टू पर्संस की जरूरत होती है। और अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा? मिनिमम जो पार्टनर होते हैं वो दो होते हैं, और पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। ये 50 भी कंपनी एक्ट 2013 ने एक्सप्लेन किया है कि एक पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर्स हो सकते हैं। तो पहली फीचर जो निकली पार्टनरशिप की वो उसकी डेफिनेशन से निकली कि पर्संस टू फॉर्म द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप वी नीड एटलीस्ट टू पर्संस, नो सिंगल पर्सन कैन फॉर्म द पार्टनरशिप। ठीक है, मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? दो, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। सेकंड है एग्रीमेंट।
देखो यहाँ पे डेफिनेशन में आया था हु हैव एग्रीड। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का क्या मतलब है? देयर मस्ट बी अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप आर सेट इन डिटेल। पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में रिटन हो या ओरल हो एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स और सारी कंडीशंस को हम डिटेल में लिखते हैं। अगर ये रिटन फॉर्म में होगा तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, जो हम आज के ही टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। क्लियर? थर्ड है लॉफुल बिजनेस। देखो ये भी डेफिनेशन में आया है कि टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। जिस बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अगर हम किसी इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करते हैं, अगर हम कहते हैं चलो आप और मैं स्मगलिंग का काम करते हैं और उसमें पार्टनर्स बनते हैं, तो क्या वो वैलिड पार्टनरशिप होगी? नहीं। तो टू फॉर्म द पार्टनरशिप देयर मस्ट बी अ लीगल एंड लॉफुल बिजनेस। लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए आपका बिजनेस। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये भी आपके डेफिनेशन में ही था कि हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। अब यहां पे ध्यान से समझने की जरूरत है कि टू फॉर्म द पार्टनरशिप देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होना बहुत जरूरी है। देखो लॉस शेयर करे या ना करे वो आपकी मर्जी है, बट प्रॉफिट शेयर होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो ए और बी दो पर्सन्स है जिन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी और वो एग्रीमेंट करते कि सारा प्रॉफिट ए ले जाएगा, तो क्या ये वैलिड पार्टनरशिप होगी? नहीं। तो पार्टनरशिप, वैलिड पार्टनरशिप के लिए देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, बट प्रॉफिट शेयर होना कंपलसरी है। लॉस शेयर करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। क्लियर? नेक्स्ट आता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप। जो पार्टनर है वो प्रिंसिपल मुखिया का काम भी करता है और एजेंट का काम भी करता है। वो पार्टनरशिप जो बिजनेस है कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमारी डेफिनेशन में था ना, कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमारी पार्टनरशिप जो है या तो सारे मिलकर चलाए या उनमें से कोई भी एक पर्सन सबके बिहाफ पे काम करे, उसे हम कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने सबसे पहले पढ़ी डेफिनेशन कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल or any of them acting for all. If we analysis this definition, we find the following features. First, at least two persons, कम से कम दो लोगों का होना. There must be a written or oral agreement. Lawful business. There must be a profit sharing ratio between the partners and mutual relationship among the partners. ये कुछ फीचर्स है पार्टनरशिप की। क्लियर? समझ में आ गया? आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि जब आप नोट करते हो और उसको दोबारा पढ़ते हो तो क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है? देखो इसको दो पॉइंट से समझना। पहला पॉइंट है फ्रॉम लीगल व्यू पॉइंट। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। अगर हम लीगल पॉइंट से देखें तो पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर से डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर हम फर्म के डेब्ट्स, फर्म के पास कुछ फंड्स की कमी हो जाए तो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी
पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है। अगर फर्म अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पाता तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू पे द फर्म्स डेब्ट। ठीक है, इसलिए हमने कहा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बट अगर हम अकाउंटिंग व्यू देखें, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सारी एंटिटीज पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगी, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगी। क्लियर? तो आपको ये देखो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको 1 मार्क्स में बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को पढ़ना है कि अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। क्लियर है यहां तक? कंफर्म? चले आगे। अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पार्टनरशिप डीड। यहां से आपके पार्टनरशिप के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखो अगर आप क्लास को बिना स्किप करे लास्ट तक देखते हो तो आपका ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपके सभी लेक्चर्स में कवर अप हो जाएगी। देखो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, मार्क्स आपको लाने हैं। मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? देखो अभी मैंने आपको बताया कि देयर मस्ट बी अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट। मैंने बताया ना, रिटन और ओरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। रिटन हो या ओरल हो, उस एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। बट इफ वी मेक द रिटन एग्रीमेंट in which all the terms and condition of the partnership are set in details, जिसमें हम पार्टनरशिप की सारी टर्म्स कि पार्टनर्स का क्या राइट्स है, पार्टनर की क्या ड्यूटीज है, पार्टनर्स कितने कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर ये सब एग्रीमेंट हम रिटन फॉर्म में बनाए तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। Partnership deed is an important legal document which define relationship among the partners. Partnership deed एक important legal document है, यानी it is a written agreement between the partners in which all the terms and duties of partners are written in detail, जिसमें हम पार्टनर्स की सारी राइट्स, सारी ड्यूटीज को डिटेल में लिखते हैं, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। देखो पार्टनरशिप डीड रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, बट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। देखो जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, आपको अगर कोई प्रूफ चाहिए तो वो रिटन प्रूफ होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड सो डेट disputes do not arise। क्लियर? पार्टनरशिप डीड का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज टू प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ ईच पार्टनर विच एंश्योर्स स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फर्म। जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के जो जो रोल होता है उसको क्लियरली डिफाइन करे ताकि आपकी पार्टनरशिप प्रॉपर कंटिन्यूअस चलती रहे, इसलिए हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। क्लियर? अब क्या क्या कंटेंट्स होते हैं एक बार इस पे भी निगाह मारते हैं। पार्टनरशिप कंटेंट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, अमाउंट ऑफ कैपिटल contributed by each partner, rate of interest on capital if allowed, अगर हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं तो उसका रेट मेंशन होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ चार्ज्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, अमाउंट ऑफ सैलरी कमीशन if it is agreed to be paid, method of keeping proper books of the accounts,
राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनरशिप। ये सारे कंटेंट्स आपके पार्टनरशिप डीड में रिटर्न होने चाहिए। क्लियर। अब एक कहानी सुनते हैं। मान के चलिए ए, बी और सी तीन बेस्ट फ्रेंड्स थे। ए, बी और सी तीन बेस्ट फ्रेंड्स थे। इन इन तीनों ने आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज, अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद दे स्टार्ट अ बिजनेस। इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म करी और उसमें ए ने कंट्रीब्यूट करा 10 लाख रुपीस, बी ने कंट्रीब्यूट किया 5 लाख रुपीस और सी ने कंट्रीब्यूट किया ओनली 50,000 रुपीज। ठीक है, ध्यान से समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए, बी, सी तीन पार्टनर्स से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप स्टार्ट करी। ए ने कंट्रीब्यूट किया 10 लाख रुपीज, बी ने कंट्रीब्यूट किया 5 लाख और सी ने कंट्रीब्यूट किया 50,000 रुपीज। अब तीनों बहुत पक्के दोस्त थे। ठीक है, इन्होंने आपस में कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया, इन्होंने सीधा बिजनेस स्टार्ट किया और अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। अब बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। एट द एंड ऑफ ईयर दे अर्नड द प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख। इन्होंने प्रॉफिट कितना अर्न किया? 6 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया फॉर अ ईयर। अब तक तो सब कुछ सही था, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। इन तीनों ने बहुत मेहनत करी और बिजनेस को एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया और एक प्रॉफिट अर्न किया 6 लाख रुपीज। यहां तक सब कुछ सही था। प्रॉब्लम क्या आती है? अब प्रॉब्लम आई प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब प्रॉब्लम्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की आई कि हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। ए कहता है कि उसने ज्यादा कैपिटल लगाई है, बी ने कम और सी ने तो बहुत ही कम लगाई है, तो जिसने कैपिटल लगाई उस रेशो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। बी का क्वेश्चन आता है कि आप दोनों घर में आराम से सोते थे, मैं बिल्कुल मैनेजर की तरह काम करता था, सारा बिजनेस मैं संभालता था, तो मुझे कुछ ना कुछ सैलरी मिलनी चाहिए। सी कहता है कि बिजनेस में जितने भी कस्टमर्स आए वो सब मेरे कॉन्टैक्ट्स की वजह से आई, तो मुझे कुछ कमीशन मिलनी चाहिए। इस तरह से इनके बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो गए। अगर इन्होंने पार्टनरशिप बनाई होती तो क्या इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता? नहीं। क्यों? जब तो ये पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते। बट अब इनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम प्रॉफिट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उसके लिए हमारे पास टॉपिक है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर कोई भी फर्म अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाती तो हम कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे? फर्स्ट रूल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। सबसे पहला रूल है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए? इक्वल। जैसे यहां पर ए कह रहा था कि हम अपने प्रॉफिट्स को कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नहीं, प्रॉफिट्स को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला रूल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल। सेकंड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अगर बिजनेस के पास, पार्टनरशिप के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था तो पहले पार्टनरशिप में लिख देते कितने परसेंट चाहिए, बट अगर आपने नहीं लिखा तो वी डू नॉट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। थर्ड रूल आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट टू बी चार्ज। हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं करेंगे। जिस पार्टनर ने जितनी मर्जी ड्रॉइंग्स करी हो बट उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। क्लियर। फिर अगर मान के चलिए
बिजनेस ये जब चला रहे थे तो दीपावली के टाइम पे फर्म को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जिसके लिए फर्म को फंड की जरूरत थी 10 लाख रुपीज। फर्म को किसकी जरूरत थी? 10 लाख रुपीज की जरूरत थी। अब ये गए बैंक के पास, ये गए बैंक के पास। बैंक ने कहा हम आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, वो लोन प्रोवाइड कर देंगे, बट जो इंटरेस्ट लगेगा वो 15% पर एनम लगेगा। ठीक है। सी जरा समझदार था। सी ने कहा एक काम करते हैं, आप मुझसे लोन ले लीजिए। सी एडवांस्ड लोन टू फर्म। सी ने फर्म को लोन दिया। अब इसने भी एक गलती करी। क्या गलती करी? इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल नहीं किया। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और फर्म अपना पैसा लौटाने लगी, तो सी ने डिमांड करी कि आपको बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था? 15%। आप एक काम करिए, मुझे आप 10% इंटरेस्ट दे दीजिए। अब सी ने कितनी डिमांड करी है? 10% पर एनम। बट ए और बी इस बात पे एग्री नहीं है। अब क्या होगा? सी को इंटरेस्ट तो मिलेगा, बट 10% नहीं, 6% पर एनम। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहती है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो और पार्टनर ने कोई लोन प्रोवाइड किया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर इज प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम। इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है। चाहे मार्केट में आपको 15% पे करना पड़ता, बट आप यहां पर इंटरेस्ट जो प्रोवाइड करोगे 6% पर एनम प्रोवाइड करोगे। और इसके अलावा फिफ्थ रूल क्या था? सैलरी, कमीशन और अदर रिम्यूनरेशन इज नॉट अलाउड टू पार्टनर। पार्टनर्स को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, कुछ भी किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पार्टनर को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो हमारे ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमारे डिस्प्यूट्स को खत्म करने में हेल्प करते हैं अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड ना हो। पहला रूल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल। दूसरा रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट चार्ज। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और फिफ्थ, सैलरी, कमीशन और अदर टाइप ऑफ रिम्यूनरेशन इज नॉट टू बी अलाउड। क्लियर? ये 5 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं अगर हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी है? इज इट कंपलसरी दैट ऑल पार्टनर्स हैव द पार्टनरशिप डीड? नो, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट एसेंशियल। पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी नहीं है, बट अगर आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स को खत्म करना है, ठीक है, कि कोई डिस्प्यूट्स ना हो, ठीक, तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड होना, रिटर्न होना बहुत जरूरी है। देखो, इट इज डिजायरेबल टू हैव रिटर्न पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट्स। मैंने ये कहा कंपलसरी नहीं है, बट अच्छा होता है अगर आपके पार्टनरशिप डीड हो। क्लियर? क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पहले पढ़ा पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप की फीचर्स, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, और अगर किसी फर्म के पास पार्टनरशिप डीड ना हो तो हम उसमें कौन कौन से रूल अप्लाई करते हैं। क्लियर? कंफर्म? चलिए, अब जो हमने पढ़ा उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चंस करने से आपकी प्रैक्टिस, आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू? कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करेंगे? सैलरी ऑफ पार्टनर नॉट अलाउड, अभी पढ़ा है ना, किसी भी तरह का रिम्यूनरेशन हम अलाउ नहीं करेंगे।
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड, ये भी अलाउ नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यस ये अलाउड होता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स नॉट चार्ज्ड। और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, अगर फर्म ने कोई लोन पार्टनर को दिया और उसका रेट फाइनल नहीं किया इंटरेस्ट का, तो हम वो भी चार्ज्ड नहीं करते, नॉट चार्ज्ड। क्लियर है, कंफर्म। ये वही टॉपिक था जो अभी हमने पीछे पढ़ा, सिर्फ दोबारा से रिकॉल करवाया है। बार बार पढ़ने से आपको कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, X, Y and Z are partners in a firm. They do not have a partnership deed. पार्टनरशिप डीड नहीं है इनके पास। ठीक है, इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है कि X who has contributed more capital than other partners demand interest on capital at 10% per annum and share of profit in capital ratio, but Y and Z do not agree with him. आप इस डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको पता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउ नहीं करोगे, नॉट अलाउड। तो इसका मतलब एक्स का ये क्लेम तो गलत है। हम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन है कि ये प्रॉफिट चाहता है कि कैपिटल रेशियो में बटे। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो है वो कैसे होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का क्लेम गलत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा और प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड, अब वाइट कह रहे हैं Y had devoted full time to run the business and demand a salary of 5,000 rupees per month, but X and Z do not agree with him. अब Y चाह रहा है कि उसको सैलरी मिले, कितनी मिले? 5,000 पर मंथ। तो क्या उसको सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, नॉट अलाउड। क्यों? हमने पढ़ा है अगर आपको सैलरी चाहिए थी तो आप पार्टनरशिप डीड में लिखते, पार्टनरशिप डीड बनाते, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी। थर्ड, जेट डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 15%। जेट कह रहा है कि बाजार में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो 15% पर एनम के अकॉर्डिंग मिलता है, तो आप मुझे उतना इंटरेस्ट दो। यहां पे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट अलाउ तो होगा, बट कितना होगा? 6% पर एनम। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम। क्लियर। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? एक्स हैज ड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। वाई एंड जेड demand that interest should be charged at 10% per annum। तो यहां पे क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है इज नॉट चार्ज। हमने पढ़ा है ना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। बार बार सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको रिवाइज होता जाए, ये क्लास आज यहीं पर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए हम बार बार पढ़ रहे हैं। क्लियर। इसलिए मैं कहता हूं आप अपने रजिस्टर्स में सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलिए। जब क्लास खत्म होगी तो आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स बने हुए होंगे, आपकी बिना मेहनत करे आपके नोट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट, चलिए अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ए और बी के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। देयर कैपिटल आर, ए की कैपिटल है 8 लाख, बी की कैपिटल है 6 लाख। ए इज एन एक्टिव पार्टनर एंड लुक आफ्टर द बिजनेस।
A want that profit should be shared in proportion of the capital. State with reason whether his claim is valid or not. आप बताइए। अब तो देखो ये बार बार पढ़ा चुका, आप खुद नीचे कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। आप खुद कमेंट करना, मैं नहीं बता रहा। क्लियर? क्यों? क्योंकि बार बार पढ़ाए हैं। ठीक है ना? तो आप कमेंट करिए इसका आंसर मुझे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ, अब देखो ये ध्यान से समझना, ये आपके कंसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। महेश एंड रमेश आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। महेश ने कितनी कैपिटल लाई? 50,000। रमेश ने 60,000। ऑन 1st Jan 2023 Mahesh gives a loan of rupees 10,000 and Ramesh introduced rupees 20,000 as an additional capital. अब 1st Jan 2023 में महेश ने फर्म को एक लोन दिया 10,000 रुपीज का और रमेश ने एडिशनल कैपिटल लगाई 20,000 रुपीज की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 was rupees 15,200. There is no partnership deed. पार्टनरशिप डीड नहीं है इनके बीच में। Both Mahesh and Ramesh expected interest at 10% per annum on loan and additional capital. ये कह रहे कैपिटल पे छोड़ो, जो हमने लोन दिया है और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उस पे आप हमें 10% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट प्रोवाइड करिए। शो हाउ द प्रॉफिट वुड बी डिवाइडेड। देखो फर्म का प्रॉफिट कितना है, फर्म्स प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है, कितना था जी? 15,200। कितना प्रॉफिट है? 15,200। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल जो है इज नॉट अलाउड, अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन यस ये प्रोवाइड किया जाएगा, इज अलाउड, ये अलाउ किया जाएगा एट द रेट ऑफ कितने परसेंट? 6% पर एनम। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जाएगा? 6% पर एनम। ठीक है, इन्होंने कब लोन दिया था? 1st Jan 2023 को। कितना लोन दिया था? 10,000 रुपीज। तो अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा? 10,000 इंटू 6% इंटू 1st Jan को दिया है तो 3/12 विच इज इक्वल टू 150। अब आपका जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था? 15,200। उसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया 150। अब कितना प्रॉफिट बचा? 15,050 रुपीज। इसको हम महेश और रमेश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वली। तो ये कितना हो जाएगा? 7,525, 7,525 इतना प्रॉफिट्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, कंफर्म? तो ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके कंसेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप ध्यान से इनको पढ़िएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स पढ़ते हैं पार्टनरशिप के बारे में जो आपको मालूम होने चाहिए। पहला पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। आप फर्म का जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता। दूसरा, इफ ऑल पार्टनर्स एग्री, अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो जाए, अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है, उसको भी हम पार्टनर्स बना सकते हैं, बट वो बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स लेगा, लॉस शेयरिंग नहीं करेगा। थर्ड,
A person may be admitted as a partner either with the consent of all existing partner or in accordance with an express agreement among all the partners. किसी भी पर्सन को हम पार्टनर्स जब भी बना सकते हैं जब सभी पार्टनर्स एग्री होते हैं या फर्म के बीच में कोई एग्रीमेंट रिटन एग्रीमेंट होता है. A person may be retired from the firm either with the consent of all other partners or in accordance with an express agreement among all the partners. कोई भी पार्टनर सभी पार्टनर्स की मर्जी से ही रिटायर हो सकता है. A partner can be exempted from sharing the loss in the firm if partnership deed provide. अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर लॉस शेयर ना करे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है. इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्लीपिंग पार्टनर विल गेट इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट. स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? जो फर्म में सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाते हैं. अगर कोई ऐसा पार्टनर है जिसने फर्म में पैसा लगाया और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसको प्रॉफिट इक्वल मिलेगा. A sleeping partner is also liable to the act of other partner. और ध्यान रखिएगा वो भी जिम्मेदार होगा उन सभी एक्ट्स के लिए जो दूसरे पार्टनर करते हैं. क्लियर? तो ये थी आज की क्लास. आज की क्लास में आपने क्या क्या समझा? पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप की फीचर्स क्या होती हैं, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, पार्टनरशिप में कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए, और अगर किसी फर्म के पास पार्टनरशिप डीड ना हो तो हम कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं. ये सारे कंसेप्ट हमने समझे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े और हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी जो पार्टनरशिप से रिलेटेड कंसेप्ट है उनको भी हमने पढ़ा. अब आपका काम क्या है? आपका काम है सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से नोट डाउन करना, उन्हें पढ़कर रखना और अगली क्लास तक अच्छी तरीके से प्रॉपर रिवाइज करना. वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले. चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और पढ़ते रहूं. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो.